नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताऊंगी। जो संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगी। मैं सभी संख्याएं क्या होती हैं, विशेषण होती हैं। वह किसकी विशेषता बताएंगी, संज्ञा की विशेषता बताएंगी या फिर सर्वनाम की विशेषता बताएंगी। तो पहले तो मैं बताऊंगी विशेषण और विशेष से क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वह हो गया विशेष है, या कोई फूल है, वह हो गया विशेष है। फूल किस रंग का है, लाल है, पीला है, तो वह उसकी विशेषता हो गई। और जैसे कोई व्यक्ति है, वह विशेष है और वह गोरा है, काला है, या फिर उसके अंदर अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, क्या है, तो वही उसकी विशेषता हो गई आसान सी भाषा में। और सभी संख्याएं विशेषण होती हैं। यह विशेष अर्थात संज्ञा के साथ जुड़ेंगी तो संज्ञा के वचन और लिंग के अनुरूप चलेंगे, और सर्वनाम के साथ जुड़ेंगे तो उनके लिंग एवं वचन के अनुरूप चलती हैं। 1 से 4 तक की संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। तो एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों में डिवाइड होगा और तीनों के रूप अलग अलग चलेंगे। एक शब्द के रूप केवल एक वचन में ही चलेंगे। अगर भैया कोई एक व्यक्ति है तो उसको आप द्विवचन या बहुवचन कैसे कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति केवल है वो हम, तो एक उसका रूप समझने के लिए कि एक वचन में ही चलेगा। और दो व्यक्ति का, जैसे दो है, कोई वस्तु हमारे पास दो है तो उसका शब्द द्विवचन, उस चीज का हम दो बहुवचन में चलाएं, द्विवचन में चलाएंगे। जैसे 2 आम है या 2 सेब है, 2 केला है, या इसका रूप कैसे चलेगा, राम की तरह चलेगा। जैसे राम, रामहु, रामः, रामहु द्विवचन में चलेगा। जैसे करिन, करिणौ, तो और 3 शब्द क्या रूप कैसे चलेगा, 3 शब्द का बहुवचन में चलेगा। 3 से लेकर के 18 तक की सभी संख्याएं केवल बहुवचन में चलती है। तो आपसे पूछता है कि 3 से लेकर के जो 18 तक की संख्याएं 17 हो गई, 19 हो गई, या 17 हो गई, 18 हो गई, या 10, 11 है, तो यह किस, केवल ये बहुवचन में चलती हैं। तो 3 से लेकर के 18 तक की संख्याएं केवल बहुवचन में चलती हैं। और 19 से लेकर के 99 तक 20, 23 या 21, 25 ये सभी संख्याएं किस स्त्रीलिंग एक वचन में चलती हैं। यह बात बहुत ही ध्यान रखने योग्य है कि 19 से लेकर के 99 तक की सभी संख्याएं कहाँ चलती हैं, स्त्रीलिंग और एक वचन में चलेंगी। 3 से लेकर की सभी संख्याएं केवल बहुवचन में ही चलती हैं। अब स्त्रीलिंग का रूप कैसे चलता है, जैसे एकः, एकः, और 2 का चलेगा 2, और 3 को लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, कैसे कोई स्त्रीलिंग में है, 3 स्त्रियां हैं तो उनके लिए हम तिस्रः का प्रयोग किएंगे। 4 कन्याएं हैं, 4 बालिकाएं हैं तो उनके लिए हम चतस्रः का प्रयोग करेंगे। अब जैसे कोई एक पुल्लिंग में हम करेंगे कि एक व्यक्ति है, एक बालक है, एक बच्चा है, तो उसके लिए एकः। अगर 2 हैं तो 2, और 3, जैसे 3 बालक जा रहे हैं या 3 आदमी जा रहे हैं तो उनके लिए त्रयः का प्रयोग करेंगे। और 4 व्यक्ति हैं तो चत्वारः का प्रयोग करेंगे। और नपुंसक लिंग में कैसे चलेगा, जैसे पुस्तकम की तरह, फलम की तरह, तो फलम, फले, फलानी, तो वैसे एकम। और दो वस्तु है तो 2 का प्रयोग करेंगे। और 3 चीज कोई वस्तु है हमारे पास, त्रीणी का प्रयोग करेंगे। और 4 है तो चत्वारी का प्रयोग करेंगे। तो एका, इसका रूप स्त्रीलिंग का चलेगा रमा की तरह, जैसे एका, रमा, एका, तो बालका, बालका की तरह, या रामा, बालका है, ऐसे रूप चलेगा पुल्लिंग। और नपुंसक लिंग में फलम की तरह चलेगा, या जल, फल, पुस्तक के तरह। अब मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी आपको याद कैसे करना है। कुछ नहीं करना, बहुत 5 से लेकर के, जैसे पंच याद है आपको, पंच के लिए ना तो केवल एक ही वचन चलेगा, न बहुवचन होगा, न स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, कोई वचन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 5 के लिए हम 5 ही प्रयोग करेंगे, चाहे 5 व्यक्ति है, चाहे 5 फल है, चाहे 5 कन्याएं हैं। अगर 5 लड़कियां जा रही हैं फिर भी हम 5 ही कहेंगे, 5 बालक जा रहे हैं फिर भी हम पंच ही कहेंगे। इसी तरह से सब है। अगर 6 बालक हैं, 6 कन्याएं हैं, या 6 फल है तो हम उसके लिए षड का ही प्रयोग करेंगे। तो पंच के लिए भैया 5 पंच, और 6 है कोई चीज तो षड, और 7 है तो सप्त, 8 है तो अष्ट, 9 है तो 9, 10 है तो 10, और 20 है तो विंशति ही, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, या फिर फल हो, जल हो, कोई भी हो। और 30 है तो 63, 40 है तो 44, और 50 है तो 50, 60 है तो 60, 70 है तो सप्तति, और 80 है तो 80। 80 का क्या बनेगा भैया, ध्यान रखना, 80 का है 80। और जैसे 80
विश्वनाथ ने 80 लक्षण मानी है ना अपने उसमें साहित्य दर्पण में, तो 80 80 का ध्यान रखना है, 80 और 90 का 90। 80 ये जो है थोड़ा अलग है, तो इसलिए पेपर में ज्यादा ही पूछा जाता है, क्योंकि पीजीटी में भी इसमें पूछा भी गया था कि 80 लक्षण किसकी है, उसकी जो है विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में मानी है, तो 80 यह ध्यान रखना। और 90 के लिए प्रयोग करेंगे और 100 के लिए हम शतम प्रयोग करेंगे। अब मैं बताऊंगी एक